हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 12th की मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर के आए, जो कि हिंदी से आपका प्रश्न है। हिंदी का मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज जो आप लोग को बताने वाले हैं वो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या बताने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस क्लास में आज आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए आज की क्लास की धुआंधार तरीके से करते हैं स्टार्टिंग। फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर होने वाला है वो आपका 5 चैप्टर होने वाला है। कौन सी चैप्टर होने वाला है? चैप्टर आपका आज 5 होने वाला है, जिसका नाम है रोज। क्या है चैप्टर का नाम? तो चैप्टर का नाम आज है रोज। रोज का जो लेखक है अज्ञे जी, इसका लेखक है। जन्म की अगर बात करें हम, अज्ञे जी का जन्म की बात करें तो 1911 ईस्वी। कब? 1911 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 1987 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। पूरी कंफर्म डेट हम बताने वाले हैं, आप लोग बने रहिए। आज जो क्वेश्चन लाए हैं सभी क्वेश्चन आपका बुक का सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हुआ है। बुक का सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हुआ है, वीवीआई प्रश्न लाया हुआ है। सभी बुक का निचोड़ लाए हैं क्लास चैप्टर 5 का। आप लोग मिस नहीं करिएगा और क्लास को जरूर से अंतिम तक वॉच कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास की स्टार्टिंग। आप सभी बेहतर होंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आज की क्लास की हम करते हैं स्टार्टिंग। चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और आप लोग लगाइएगा इसका आंसर लगाइए आंसर वहां इसका क्या सही होने वाला है। चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। फटाफट से आंसर लगाते चलिएगा धुआंधार तरीके से। इसका आंसर आप लोग का देखते हैं, रुकना नहीं चाहिए। चलिए लगाइए धुआंधार तरीके से आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो रोज कहानी का कहानीकार जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञे। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कर रहा है आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन कर रहा है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? चलिए, मजेदार प्रश्न आ चुका है। आप लोग देखते ही आंसर लगा सकते हैं इसका। टकाटक लगाइए आंसर इसका क्या सही होने वाला है। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। राइट आंसर बिल्कुल राइट। क्या सही होने वाला है? मारिए मोहर, लगाइए थप्पा, हो जाएगा 20 द पक्का। क्या हो जाएगा? 20 द पक्का हो जाएगा। 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञे जी का जन्म हुआ था। अगर इसका पूरा नाम की बात करें, आप लोग को फर्स्ट में बता दिए, और क्वेश्चन हम लाए हैं पूरा नाम के लिए, वो भी बताते चलेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ चुका है, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, अज्ञे जी का जन्म स्थल कहाँ है? अज्ञे जी का जन्म स्थल कहाँ है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, कहाँ है अज्ञे जी का जन्म स्थल? कहाँ है? ऑप्शन को देखिए फटाफट से और टकाटक लगाइए आंसर इसका क्या सही होगा। क्या इटली मध्य प्रदेश होगा? सिमरिया बेगूसराय होगा बिहार होगा? लहमी वाराणसी उत्तर प्रदेश होगा? या कसैया कुशीनगर मध्य प्रदेश होगा? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं आप सभी का कमेंट। कितने स्टूडेंट धुआं छुड़ा रहे हैं। वाह वाह,
बहुत सारे स्टूडेंट का बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है आप सभी का। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न। चलिए चलिए, क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय जी का निधन कब हुआ। लो आपके सामने जो क्वेश्चन का इंतजार था वो क्वेश्चन आ चुका है। अज्ञेय जी का जन्म, अज्ञेय जी का निधन हो आ गया आपके सामने, जो जन्म आप लोग को बता चुके हैं। चलिए चलिए, धुआं धुआं छुड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही बेहतरीन आ रहा है, बिल्कुल ही अच्छे करोगे आप लोग, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसका जो राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन सी के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मारिए मोहर, लगाइए थप्पा, हो जाएगा सी द पक्का। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न, चलिए लगाइए इसका आंसर फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय जी का मूल निवास स्थल कहाँ है। अज्ञेय जी का मूल निवास स्थल करतारपुर पंजाब, लहमी वाराणसी, इटली मध्य प्रदेश या जबलपुर मध्य प्रदेश। किसके साथ जा रहे हैं आप लोग, किसके साथ जा रहे हैं आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक्सेलेंट, बहुत अच्छे बहुत अच्छा, बहुत आगे जाओगे तुम लोग, बहुत आगे जाओगे। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। चलिए आगे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बिल्कुल ही जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर कर रहे हैं सभी बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए, जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं उसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन रुकना नहीं चाहिए। चलिए, ये सब करते चलिएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है और देखिए फटाफट से इसका आंसर। आंसर लगाने में आप लोग कोई कंजूसी नहीं करेंगे, अपना अंगूठा को रुकने नहीं देना, अंगूठा को दबाते चलना है। चलिए चलिए, देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रोज शीर्षक कहानी के पूर्व का नाम क्या था कहानी का। तो जल्दी से लगाइए आंसर, बिल्कुल बेहतर। क्वेश्चन आते ही आंसर धुआंधार छूटने लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपका जो आंसर, जितने स्टूडेंट ऑप्शन डी लगा रहे हैं आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए मारिए मोहर, लगाइए थप्पा। क्या होगा 7 का पक्का आंसर, क्या होगा 7 का पक्का आंसर, आप लोग देखिए, जल्दी आंसर कीजिए फटाफट से। चलिए देखिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय जी के पिता का क्या नाम था। अज्ञेय जी के पिता का क्या नाम था, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखते ही लगा दीजिएगा, ताकि हम क्वेश्चन में फर्स्ट में बता चुके हैं। चलिए चलिए, जितने स्टूडेंट ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं, आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और अंगूठा को काहे रुका हुआ, इतना स्टूडेंट अंगूठा को काहे आप लोग रोक करके रखे, फटाफट से टकाटक मारिए अंगूठा को, निशान को। चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लगाइए इसका आंसर आप लोग। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। अभी अभी आप लोग को इससे पहले के क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। लगाइए आंसर फटाफट से, क्या होगा इसका, मारिए मोहर, लगाइए थप्पा, क्या होगा इसका सही पक्का। चलिए, इसका जो राइट आंसर आप लोग जो लगा रहे हैं,
आप लोग जो लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही लगा रहे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञेय, आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका। चलिए बहुत ही जबरदस्त और क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर फटाफट से आप लोग। चलिए बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोग को पता है जो 2024 में जो करने वाले हैं, आप लोग 2024 में बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। 95+ आप हिंदी में लाने वाले हैं, ये मेरा दावा है। ये मेरा कंटेंट के साथ कहते हैं, ये मेरा दावा के साथ है जो आप अच्छे से स्कोर करेंगे 95+। चलिए आप लोग के लिए ही यह सेशन आया हुआ है। जितने स्टूडेंट अभी देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग को एग्जाम तक हम साथ हैं, तो साथ देने वाले हैं एग्जाम तक। तो आप लोग देखिए और बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या क्या आया हुआ है। चलिए देखिए इसका आंसर लगाइए। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं, ऑप्शन बी को बहुत सारे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं, ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं। आप किसको टिक कर रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिए। किस पाठ से उद्घृष्ट है, किस पाठ का यह उदाहरण है, किस पाठ का उदाहरण है। ऑप्शन को देखते चलिए और लगाते चलिए। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा मुझे लग रहा था कि ऐसा मुझे लग रहा था इस घर पर छाया घिरी हुई है और यह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा होता जा रहा हूँ, जैसा वहाँ डैश वहाँ वैसा घर जैसे मालती हो गया। यह किस पाठ से। आप लोग मालती को देखते ही ऑप्शन लगा सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन बी को टिक कर पा रहे हैं उसका बिल्कुल ही राइट आंसर जा रहा है, बिल्कुल ही राइट आंसर जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो आप लोग बेहतरीन करने वाले हैं 2024 में। चलिए क्वेश्चन को देखिए आप लोग। किस पाठ का उदाहरण है। इस समय मैं यही सोच रहा था, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धित आंचल मालती आज कितनी, वह जो चंचल मालती थी वह मालती आज कितनी सीधी साधी हो गई है, कितनी शांत और कितनी अखबार के टुकड़े जैसा तरसती थी। तो देखिए तरसती है, पहले कितनी चंचल थी अब कितना उदास लग रही है। देखिए क्या भाव कहा है यहाँ पे। लगाइए यह क्या है, यह है क्या, बताइए जल्दी से यह क्या है, किस पाठ का उदाहरण है। चलिए जितने स्टूडेंट ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मारिए मोहर, लगाइए थप्पा सीधा पक्का। चलिए आगे की ओर बढ़े। चलिए आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन। रोज कहानीकार की नायिका कौन है। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इधर आप लोग को यह क्वेश्चन में आप लोग स्टार मार लीजिएगा, स्टार आप लोग इस क्वेश्चन में जरूर से मार लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार मारिए इस क्वेश्चन को और वीवीआई लगाइए, यहाँ से हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको सही पूरा क्लियर करते हैं। चलिए क्लियर हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं और इसका जो राइट आंसर जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए को लगा रहे हैं बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोज कहानी का नायक मालती को माना हुआ है। चलिए मालती ही इस कहानी का नायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए थोड़ा फास्ट करने वाले हैं क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है और कम समय में हम आप लोग को बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं यहाँ से। तो चलिए क्वेश्चन 12 को देखिए और इसका आंसर आप लोग लगाइए जल्दी से, फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? चलिए विस्मया शब्द का अर्थ है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अचरज। क्या है? अचरज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। धुआं धुआं छोड़ा दीजिए इस क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग। चलिए देखिए वामता का अर्थ क्या है? वामता का अर्थ क्या है? जल्दी से आप लोग देखिए, आंसर लगाइए। चलिए बहुत अच्छा, जितने स्टूडेंट ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जा रहे हैं। विपरीता, विपरीता आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अकथ्य शब्द का अर्थ क्या है? चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और इसका आंसर लगाइए जल्दी से, फटाफट टकाटक लगाइए आंसर इसका। देखते हैं इसका कौन सही कर पाए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। जिसे कहा ना जा सके वो अकथ्य कहलाता है। तो ऑप्शन के साथ ए के साथ बिल्कुल जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। बहुत आगे जाओगे आप लोग, बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा कर पा रहे हो। जल्दी से इस आंसर इसका कमेंट कीजिए क्या सही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है किस पाठ में आया है? किस पाठ में? इसे हम आगे यहाँ सॉल्व कर पा रहे हैं। किस पाठ में आया है? दोपहर में उस सोनू के आंगन में पैर रखते, सुने ध्यान से पढ़ेंगे, सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। किस पंक्ति में आया है? किस पाठ से आया है? यह आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। देखते हैं इसका आंसर कौन लगा पा रहा है। अरे पगला यहाँ देख पा रहे हो दोपहर के सुने आंगन में कौन पहुंचा था रे? चलिए कौन पहुंचा था? तो कहेंगे लेखक अज्ञेय जी पहुंचे थे। कौन पहुंचा था? लेखक अज्ञेय जी पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? कहाँ पहुंचा था? देखिए कमेंट कीजिए। मालती, मालती के आंगन में पहुंचा था दोपहर के समय में अज्ञेय जी। तो वहां पे ऐसा लग रहा है जो किसी शाम की छाया मंडरा रही हो उस आंगन में। अब तो आप लोग आंसर लगाइए, अब आंसर लगाइए आप लोग इसका। बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ। रोज, रोज पाठ में आया हुआ है। चलिए फटाफट से करते हैं और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर धुआं धुआं उड़ाइए आप लोग फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस पाठ में आया है? किस पाठ में आया है? यह 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। किस पाठ में आया है?
किस पाठ में आया है 4 बज गया 11 बज गया, वही जो रोज का काम ही वही था। इसका सबसे पहले एक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, जो से हम मोस्ट वीवीआई कहते हैं, वो क्वेश्चन अभी अभी बताने वाले हैं। अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिए और यह क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब की बार 2024 में आने वाले हैं। 2024 में आने वाले प्रश्न है, अभी आप लोग को बताने वाले। हम ढूंढते रह गए लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग नहीं आ चुका है अभी तक, तो अब हम आपको बताने वाले हैं उस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, इसका लगा रहे हैं सर। इसका जो जितने स्टूडेंट ऑप्शन बी को टिक आउट कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट ऑप्शन बी को टिक आउट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे जाओगे, आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा एक न्यू स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए आपका क्वेश्चन है मालती। चलिए थोड़ा सा इसे देखिए आप लोग। आपका जो प्रश्न है मालती, मालती के पति कौन थे? मालती के पति, मालती के पति कौन थे, यह आप लोग को बताना है। कौन थे मालती के पति, यह आपके साथ क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके नहीं ला पाए, आप लोग को यहाँ से बता दे रहे। महेश्वर कौन है? महेश्वर, महेश्वर मालती के पिता है। वो पैसे से क्या है, इसे भी हम न्यू स्लाइड में बताते हैं। पैसे से, पैसे से वह क्या थे, वह क्या थे, पैसे से वह क्या थे, देखिए आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए पैसे से वे डॉक्टर थे। क्या थे वे? पैसे से डॉक्टर थे, डॉक्टर थे, पैसे से वे डॉक्टर थे। चलिए इतना क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो चुका है। इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा तो नहीं देखने को मिलेगा। बस आज की क्लास को हम बस यहीं तक रखते हैं। इससे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग को शेयर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से आप लोग फटाफट से लाइक का बटन को प्रेस करेंगे इंफॉर्मेशन जानने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली आप लोग को क्लास मिल पाए। तो चलिए आज की छोटी सी इंफॉर्मेशन को आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ये पूरी क्लास की पीडीएफ, ये पूरी क्लास की पीडीएफ अगर आप लोग क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग को करना कुछ नहीं, टेलीग्राम पे जाना है। कहाँ जाना है? टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है। टेलीग्राम पर जाना है, वहां पे सर्च करना है बोर्ड हाई लेवल, बोर्ड हाई लेवल, वहां पे सर्च करना है। सही से स्पेलिंग आप लोग सही सर्च कीजिएगा, बोर्ड हाई लेवल सर्च कीजिए, आएगा, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कीजिए। वहां पे आप लोग को इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आप लोग को बता चुके हैं। फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन आंसर पे। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है क्लास 6 होने वाली है, क्लास 6 होने वाले। ये क्लास 5 था, आप लोग यहाँ 5 कर लीजिएगा। चलिए आप लोग इसे 5 कर लीजिएगा। क्लास 6 करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है देखेंगे अगला नतीजा। तो चलिए बहुत अच्छा, बेफिक्र रहिए, तैयारी करते रहिए, बेफिक्र होकर के तैयारी कीजिए। आपका तैयारी बेहतरीन हम कराने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।